हेलो बच्चों, आइए हम सबका स्वागत है आपके बाबा क्लासेस में। आज हम लोग अपने केमिस्ट्री के बारे में सीखेंगे। केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी पढ़ने में जब आप हमारे साथ रहेंगे। आइए केमिस्ट्री को एकदम बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। एकदम बहुत आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री के बारे में सीखेंगे। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री को वैसे हम लोग हिंदी में रसायन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में यहाँ पे रसायन का मतलब होता है पदार्थ का अध्ययन करना। क्या मतलब होता है? पदार्थ का अध्ययन करना। अब अगर हम लोग यहाँ पर पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे, पदार्थ का विज्ञान बोलेंगे और पदार्थ के विज्ञान के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले हम सीखेंगे पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कहाँ से आता है, क्या होता है, कहाँ कहाँ से इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सीखने वाले हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ, आप और हम सब लोग जानते हैं कि हमको जो भी दिखाई दे रहा है इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, जो कुछ भी वस्तुएं आज जिनका वजन होता है, जिनका आयतन होता है, वे सब क्या हैं? वस्तुएं आपकी पदार्थ होती हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहना चाहें, वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, जो स्थान को घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। नहीं समझ में आया? दोबारा समझिएगा। वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, जो आयतन के साथ साथ जिनका वजन होता है, वजन के साथ साथ उनका अपना खुद का स्थान घेरने की क्षमता होती है। क्योंकि जिन वस्तुओं का क्या होता है, वजन होता है, कॉमन सी बात है, वो लोग क्या करेंगे? स्थान को ही घेरेंगी। जैसे अगर आप एक गुब्बारे को ले लीजिएगा तो गुब्बारे में क्या होती है? हवा होती है। हवा होती है। अब उसको जहाँ भी आप रखोगे तो उतना स्थान जरूर घेर लेगा, है ना? क्यों? उसमें कुछ ना कुछ का वेट जरूर है। इसी के साथ साथ हम लोग आपको एग्जाम्पल बताना चाहेंगे। पहले जैसे मार्कर का एग्जाम्पल ले सकते हो, या जिस वीडियो से आप मोबाइल से जिस वीडियो को आप देख रहे हो, आप इस मोबाइल को ले लीजिएगा। इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि मोबाइल का अपना एक खुद का द्रव्यमान होता है, मास होता है, और इसको जहाँ भी रख देते हो उतना स्थान को ये घेर लेती है। तो आइए पहले मैं पदार्थ की परिभाषा लिख देता हूँ, यहाँ पे डिफिनीशन लिख देता हूँ। वह सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं, जो स्थान घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ कहलाती हैं। आ गया समझ में? वे सभी ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं जिनका अपना द्रव्यमान होता है और जो स्थान को घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है। इसके बाद में हम लोग सीखेंगे पदार्थ कितने प्रकार का होता है। पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में बात करेंगे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बात बताऊँ तो पदार्थ की आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली आपकी ठोस होती है, दूसरी द्रव होती है, तीसरी गैस अवस्था होती है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली आपकी होती है ठोस अवस्था, इसके बाद में दूसरी होती है द्रव अवस्था, तीसरी होती है गैस अवस्था। तीसरी होती है गैस अवस्था। अब इन तीनों अवस्थाओं के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हमारे पास रहती है ठोस अवस्था। तो पहली यहाँ पे ठोस अवस्था के बारे में
सीखेंगे कि ठोस अवस्था क्या होती है। ठीक है, तो अगर ठोस अवस्था की हम लोग बात करें तो सब लोग जानते हैं वे वस्तुएं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है ठोस अवस्थाएं कहलाती हैं। कौन सा बेटा बताया है? वह वस्तुएं या वह ठोस पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है ठोस अवस्था या ठोस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं एक मार्कर का एग्जांपल ले रहा हूँ। इस मार्कर का आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आयतन है वो भी निश्चित है और इसका जो आकार है वो भी निश्चित है। अब इस आप मार्कर को कहीं भी रख दीजिएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप लोग बात करो, इसको कहीं पे रख दीजिए, जाएगा। जैसे हमने कहा, सपोज किया इसको हमने यहाँ पे रख दिया है, ये अपने हाथ पे रखा हुआ है, तो ये हाथ पे रखा रहेगा। आप चाहो इसको किसी भी एक नैरो संकीर्ण जगह पे रख दो, फिर भी ये पूरा जाएगा। कुल मिला के आपको ये समझना है इसके आकार और आयतन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ठोस अवस्था कहेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे आपको एग्जाम्पल देने की आवश्यकता रहेगी तो आप ले सकते हो, जैसे आपकी ईंट होती है, ये भी ठोस अवस्था होती है। इसके बाद में आपका मन करता है तो आप मोबाइल को ले सकते हो। मोबाइल जो आपका, जिसे आप देख रहे हो इस वीडियो को, वो भी आपका ठोस अवस्था है। तो आपके इसके बाद बहुत से आपके एग्जाम्पल्स हैं, तो आप समझ सकते हो, खुद ही लिख सकते हो। इसके बाद ठोस अवस्था के बाद में हम लोग द्रव अवस्था को सीखेंगे। ठीक है, द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था में देखिए बेटा क्या होता है, द्रव के फॉर्म में हम लोग जानते हैं इसे लिक्विड फॉर्म कहा जाता है, मतलब जो तरल फॉर्म में पाया जाता है उसे हम लोग द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे आप पानी का एग्जाम्पल ले सकते हो, आप दूध का एग्जाम्पल ले सकते हो, आप जब चीनी और पानी को मिलाने के बाद जो शरबत बन जाता है उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, या आप शराब नाम सुना होगा, जिसे आप मदिरा कहते हो, या जिसे वाइन कहा जाता है, उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ये सब क्या है, आपके द्रव अवस्था में आते हैं। ठीक है, इसमें बेटा क्या होता है, इनमें बेटा दोनों चीज़ें, जैसे आप कहते हो कि आकार और आयतन, इन दोनों की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा आकार इसका निश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, और आयतन इसका निश्चित होता है। क्यों? जैसे अगर आप एग्जाम्पल बताने की कोशिश की जाए तो आप इस प्रकार से समझ लीजिएगा, अगर आप लोगों ने 1 लीटर पानी लिया हुआ है, जिसे आप जल लिया हुआ है, अब आप क्या करोगे, इस जल को आप किसी बाल्टी में डाल दीजिए। चलिए मैं आपको यहाँ पे बाल्टी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो हमने सपोज किया कि सर जी ये हमारा पानी इतना भरा हुआ है, 1 लीटर पानी, तो हमने इसको एज्यूम किया कि सर इसकी जो हाइट होगी, तो इसकी जो एच आपको दिखाई दे रही है वो आपको इतनी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अगर इसी प्रकार से मैं इस जल को एक बोतल में ले लेता हूँ, तो हमने यहाँ पे क्या बनाई है बेटा, एक बोतल टाइप में बनाई हुई है। तो ये क्या है बेटा, आपकी बोतल है। अब इसमें जब आप भरोगे तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि ये बोतल की जो हाइट है वो इंक्रीज कर गई है, मतलब बढ़ गई है। तो आपको समझ में आ रहा है कि सर इसकी हाइट तो ये बढ़ चुकी है, किसकी कंपेयर में? बाल्टी की कंपेयर में। अगर मैं बात करता हूँ बेटा, ये आपकी बाल्टी है और ये आपकी कोई बोतल है। ठीक है, जब इस बोतल की हाइट को और बाल्टी की हाइट को कंपेयर करेंगे तो दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है। मतलब क्या है, दोनों में हमने 1 लीटर पानी लिया था और इसके बाद इसका आकार बदलता नज़र आ रहा है, इसलिए क्या है, ये द्रव है। ठीक है, इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो हम लोगों का है गैस अवस्था का। अब आइए, गैस अवस्था क्या होती है बेटा? इसमें क्या होता है, ना तो इसका आकार ही और ना इसका आयतन, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। कहने का तात्पर्य है
इसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं, इसीलिए इसे गैस अवस्था कहा जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल इसके अणुओं से संबंधित अगर आपको बताना चाहूँ तो आपको देखना है यहाँ पे कि एक अणु यहाँ होगा तो दूसरा अणु यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, पाँचवा यहाँ होगा। कहने का मतलब होता है इनके अणुओं के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, ये इसीलिए इनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, कहने का मतलब है गैस का ना तो आकार और ना ही आयतन दोनों निश्चित नहीं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है बेटा, तो ठीक है बेटा, जैसा अगर आप यहाँ पे समझना चाहते हो तो बेटा लिख लीजिएगा आकार इसका और आयतन इसका। आकार और आयतन दोनों बेटा बात कैसे होते हैं, ये दोनों की अगर बात करता हूँ तो ये अनिश्चित होते हैं। ठीक है, आपको कोई डाउट इसमें? यही मैंने डेफिनेशन की होती है जो मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की। ठीक है बेटा, ठीक।